शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 22 जुलाई 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। आज की मुरली में बाबा ने पहले जन्म के राज्य में कौन आते हैं फिर स्पष्ट किया। नष्टो मोहा होना मुश्किल क्यों लगता है और बनने के लिए नष्टो मोहा बनने के लिए क्या करें। तीसरा बाबा ने कौन से दर्पण में बार बार देखना है और फिर बाबा ने स्मृति स्वरूप बनने के लिए कौन से 5 स्वरूप स्मृति में रखो। तो सुनते हैं 22 जुलाई 72 की ये मुरली नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो। स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है। स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही पहले जन्म में राज्य में आते हैं। पहला वायदा कहो व पहला पाठ कहो व ज्ञान की पहली पहेली कहो, पहली बात कहो व पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो। क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा क्या? सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना, तो इस अलौकिक जन्म के सब स्वरूप की स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव होता है? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता यह है मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। पशुओं और मनुष्य आत्माओं में मुख्य अंतर ही यही है ना। तो जब साधारण मनुष्य आत्माएं जो चाहे सो करके दिखा रही हैं, तो क्या आप, बड़े ध्यान से सुनना, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं जो चाहें वह नहीं कर सकती हैं क्या? कितने सारे टाइटल बाबा ने दिए। अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हो क्या? किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वह और ये वस्तुएं, उनमें रात दिन का अंतर नहीं अनुभव होता है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? तो यहां फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों व कर्म फिर लौकिक क्यों? तो आप बताओ, नष्टो मोहा होना सहज है व मुश्किल है? मुश्किल क्यों होता? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपनी शक्ल नहीं देखते हो। आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर शक्ल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अगर यह देखने का अभ्यास पड़ जाए, सुनना कौन सा आईना बाबा बताता है, अगर ये देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद ना चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने के तरफ खिंच जाएंगे। जैसे स्थूल में कईयों को आदत होती है ना बार बार देखने की, प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अभ्यास है। यह भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने समान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह अभिमान फौरन ही समान में आ जाएंगे। और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। सहज नहीं है।
जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते। तो क्या कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते। तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है क्या? अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो। जो बाप दे सकते हैं क्या वे ये विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी हैं? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज वह प्राप्ति नहीं करा सकी हैं और आप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है, तो बताओ बुद्धि फिर कहाँ जानी चाहिए? बड़े ध्यान से सुनना, जो योग में भी काम आएगी। कईयों की बुद्धि बहुत भटकती है ना, तो बाबा क्या कह रहे, भटकाने वालों में, ठुकराने वालों में, व ठिकाना देने वालों में। बाबा तो ठिकाना देने वाला है और वो रुलाने वाले, भटकाने वाले, टकराने वाले। बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति को चेंज करना पड़ेगा। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। यह तो इस हद की जिम्मेवारी को, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है खास प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनों के लिए, ये तो इस हद के जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो, तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद को भूल के और हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाते हो ना, उतना ही निभाने की बजाय बिगाड़ते जाते हो। कितना वंडरफुल बाबा ने आज महावाक्य कह दिया कि अपने को बेहद का जिम्मेवार बना लो, ये सब कुछ हद वाली चीजें ठीक हो जाएंगे। तो फर्ज की बजाय और ही अपने आप में भी मर्ज लगा लेते हो। यह मोह का मर्ज है ना, और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो किसको फर्ज समझ रही हो ना, जिसको फर्ज समझ रहे हो ना, वह फर्ज बदल करके मर्ज का रूप धारण हो जाता है। इसलिए सदा अपने स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ व फलाने जिम्मेवारी वाली हूँ, उसकी बजाय अपने मुख्य 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। अब वो 5 स्वरूप कौन से हैं, ध्यान से सुनना। जैसे बाप के 3 रूप बताते हो ना, वैसे आपके भी 5 रूप हैं। वो कौन से हैं? मैं बच्चा हूं, दूसरा गॉडली स्टूडेंट हूं, तीसरा रूहानी यात्री हूं, चौथा योद्धा हूं, और 5वां ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूं। ये 5 स्वरूप बाबा कहते सदा स्मृति में रखो। ये 5 स्वरूप स्मृति में रहें। सवेरे उठने से बाप के साथ रुरवान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना, तो सवेरे उठने से ही अपना स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूं। तो फिर गृहस्थी कहां से आवेगी? और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। तो फिर बुद्धि यहां वहां क्यों जावेगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले के इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है। इसलिए अपने गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन में अगर ये 5 ही रूप समय प्रति समय भिन्न भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो, तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोहा नहीं हो जाएंगे क्या? इसलिए बताया मुश्किल का कारण यह है, जो शक्ल को नहीं देखते हो तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। इसलिए देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे
और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोहा बन जाएंगे। समझा? अभी यह तो नहीं कहेंगे नष्टो मोहा कैसे बने, ना बाबा कभी नहीं कहेंगे। नहीं ना, नष्टो मोहा ऐसे बने। कैसे? शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना। जैसे स्मृति लाती हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर से ऐसे बन रहे हैं, तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल देना है। कैसे बने इसकी बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जावेंगे। कैसे शब्द खत्म हो ऐसे बन ही जावेंगे। अच्छा, एक सेकंड में अपने को विस्मृति में स्मृति स्वरूप में लाने वाले, नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।